हेलो भाई। पिछले काफी समय से आप ये वाला जो आरटीआई रिप्लाई है जो कि 20 सितंबर 2023 को आया था, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी सारे ग्रुप्स पे, काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब पे काफी सारे जो टीचर्स हैं वो इसकी बात भी कर रहे हैं। और ये जो आरटीआई रिप्लाई है वो आया था, एक जो आरटीआई लगाई थी कि सर जो एसएससी जीडी 2024 की, अभी जो आपको पता है कि 24 नवंबर को जिसका नोटिफिकेशन आना है, तो उसके अंदर लगभग कितनी पोस्ट पे ये जो भर्ती है वो हो सकती है, उसको लेकर ये आरटीआई रिप्लाई लगाया था। तो इसकी रिप्लाई में उन्होंने बताया है कि जो सीएपीएफ की विभिन्न पोस्ट हैं, जो भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ या असम राइफल, इन सभी के अंदर कुल मिलाकर देखें तो 84,866 जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। और ये जो पोस्ट है वो 1 जनवरी 2023 तक रिपोर्ट की गई है। उसके बाद में आपको पता है कि 1 जनवरी 2023 के बाद में ही जो जीडी वाले कैंडिडेट थे 2023 वाले, उन सभी की भी ज्वाइनिंग हुई है। तो वो पद इसमें से निश्चित रूप से घटेंगे। और वो पद आपको पता है कि शुरुआत में 22-23 हजार पद आए थे और फिर वो बढ़ते बढ़ते 41,000, 48,000 और लास्ट में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो 52,000 पदों पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके अलावा ये जो पद बताए गए हैं 84,866 हैं, इसके अंदर कुछ जो पद हैं वो एसएससी एसआई वाले जो पोस्ट हैं, आपको पता है सीपीओ एसआई की जो भर्ती आती है उसके भी पोस्ट इसके अंदर हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं सीएपीएफ के अंदर, उसकी भी पोस्ट इसके अंदर है। तो ऊपर वाली अगर 3 से 4 हजार पोस्ट को आप हटा देते हो तो भी 80,000 के लगभग जो पद हैं वो सोलली एसएससी जीडी के ही पद हैं। और इनके अंदर अगर जो अभी 2023 वाले कैंडिडेट है उन्होंने ज्वाइन किया है, लगभग 50,000 के लगभग स्टूडेंट ने ज्वाइन किया होगा, तो वो भी अगर पोस्ट इसके अंदर हटा देते हैं तो अभी जो भर्ती आएगी वो लगभग 28 से 30,000 पोस्ट के ऊपर आएगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये जो रिपोर्टिंग है वो 1 जनवरी 2023 से पहले की है और अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 24 नवंबर 2023 को। यानी कि 24 नवंबर तक आपकी जितने भी वैकेंसीज खाली रहेंगी उन पर आपका नोटिफिकेशन ये है वो आएगा। तो ये जो पद है वो जो मैं आपको 28,000 30,000 बता रहा हूं वो बढ़ के 40,000, 45,000, 50,000 भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी बार बार रिवाइड वैकेंसी निकालता है और रिवाइड आपकी जो है वो डिटेल्स के अंदर देता है कि कितनी वैकेंसीज है वो भरी जाएगी। और जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होती है उससे पहले तक भी जो है पोस्ट बढ़ती रहती है। तो आप मान लीजिए कि जो 84,000 पोस्ट बताई जा रही है वो सिर्फ एसएसजीडी की नहीं है, इतनी पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट नहीं होने वाला है। हम मान सकते हैं कि 40 से 45,000 जो पोस्ट है उनके ऊपर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। और 24 नवंबर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, उसके अंदर और ज्यादा डिटेल में दे दिया जाएगा और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि लगभग कितनी पोस्ट पे आपका जो है रिक्रूटमेंट हो रहा है शुरुआती स्टेज में, और फिर बाद में वो रिवाइज होकर और 5-10 हजार पोस्ट तक निश्चित रूप से बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये आरटीआई रिप्लाई का असली मतलब है। तो जो भी टीचर जो है वो यूट्यूब पे बिना मतलब के कोर्स बेचने के लिए और जो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर फैला रहे हैं कि 84,000 पोस्ट है वो सिर्फ एसएसजीडी की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जो सारी पोस्ट है वो 2023 से पहले तक की पोस्ट है और इनके अंदर आपको पता है कि बाद में स्टूडेंट ने ज्वाइन भी किया है। तो ज्वाइन करने के बाद में जो है वो सारी सारी पोस्ट बचेंगी, सिर्फ उनके ऊपर ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। वो भी जो सीएपीएफ है, एसएससी है, उसके अंदर है कि वो कितनों पर पोस्ट पर भर्ती करवाती है। लेकिन मान लीजिए कि 30,000 के लगभग वैकेंसीज है तो वो तो आएंगी आएंगी। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एसएससी के कैलेंडर में भी साफ साफ दिया गया था और कैलेंडर आने के बाद में, नोटिस आने के बाद में आपके पास इतना वक्त नहीं बचेगा कि आप एग्जाम की अच्छी से तैयारी करें। क्योंकि आपको पता है कि अब जो आपका रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर जो एग्जाम होता है वो 160 नंबर का होता है। और आपको अगर अच्छी पोस्ट चाहिए, एसएसएफ वगैरह चाहिए या एनसीबी पोस्ट चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको 140 नंबर तो निश्चित रूप से लाने पड़ते हैं। और वहां पे आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स होती है, इसके अलावा हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती है, रीजनिंग होती है, तो इन सब सब्जेक्ट के अंदर आपको अच्छी कमांड करनी है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।